जब पूरा बाढ़ आ जाता है तो पूरे गांव वाले को नींद नहीं होता है। पूरे गांव वाला जगता रहता है, नींद नहीं होता है। पूरा बाढ़ जब आता है तो पूरा बांध में पानी सैलाब पे सैलाब, पूरा बात सैलाब हो जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अफरोज मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। इस वक्त मैं हूं सिकटी प्रखंड में, अररिया ज़िले के सिकटी प्रखंड में। आलू चौक का इलाका है और यहाँ पर जो है पिछले कई सालों से लगातार लोग बाढ़ के समय में अपने घर से दूसरी जगह जो है स्थान ले रहे थे या घर बदल के रहना पड़ रहा था। मजबूरी में अपने स्थान से दूसरी जगह जा रहे थे। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ के लोगों के लिए एक जो है बांध का निर्माण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा बांध है, बांधने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के माध्यम से। और जो पुरानी नदी थी या कह सकते हैं जो पुराना धार था, उससे पानी को ले जाने का प्रयास है कि अब 2022 में जब बाढ़ आए तो वे पुराने धार से पानी जाए, वहाँ से पुराने धार से पानी गुजरे। यहाँ पे जियो बैग के माध्यम से काम चल रहा है और बांध बांधने का काम जो है अब अंतिम समय पर है और कह सकते हैं कि अब कार्य लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। लेकिन बाढ़ का समय जो है आ गया है, मानसून बिहार में दस्तक दे चुका है। इसी तरह हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं। हम इनसे जानते हैं कि क्या इसी बाढ़ से पहले इस कार्य को पूरा कर पाएगी सरकार या जो जिन्हें भी टेंडर मिला है वो इस कार्य को पूरा कर पाएगा, क्योंकि सरकार की मंशा है कि इस बार अब बाढ़ से लोग तबाह व बर्बाद ना हो। जब पूरा बाढ़ आ जाता है तो पूरे गांव वाले को नींद नहीं होता है। पूरे गांव वाला जगता रहता है, नींद नहीं होता है। पूरा बाढ़ जब आता है तो पूरा बांध में पानी सैलाब पे सैलाब, पूरा बात सैलाब हो जाता है। इसीलिए ना सरकार प्रयास कर रहा है कि बांध बांधा जाए, लोगों को बांध तो बन रहा है, लेकिन हम लोग के हिसाब से बांध वहाँ होना चाहिए था तो फिर अच्छी काम होता। यहाँ तो हम लोग को गारंटी नहीं है कि बांध टूट जाए, क्या हो जाए, कोई गारंटी नहीं। क्यों लगता है कि नहीं टिकेगा? ये नदी ही ऐसा है। अच्छा, ये नदी ऐसा है कि पूरा बांध जो सैलाब हो जाता है। अच्छा, ये चक्कर है। नहीं तो अगर बांध से बांध करके नदी को धारा के साथ ले जाए तो मतलब बांध तो बांधा जा रहा है। आखिर प्रयास तो सरकार तो कोशिश बहुत कर रहा है। सरकार बांध रहा है, लेकिन कोशिश बहुत कर रहा है। बांध डर है, जब सैलाब आता है पूरा भर जाता है। दोनों तरफ अगर बांध हो जाए तो बीच से धार निकल जाए, बीच से नदी चला जाए तो दोनों तरफ का गांव बच जाएगा। क्यों दोनों तरफ बांध नहीं बांधा जा रहा है? दोनों तरफ ना, एक ही तरफ हो रहा है। आपका घर इस बांध से किधर? बांध के सटे घर है। सटे है। बांध बांधने से क्या फायदा होगा आप लोगों को? बांध टिकेगा तब फायदा होगा ना। अच्छा, क्यों लगता है कि बांध नहीं टिकेगा? काम नहीं चल रहा है ढंग से? देख रहे हैं नदी अभी भी बांध के बगल में जो है, यहाँ नया नदी हो गया बांध के किनारे से, देख रहे हैं ना। अच्छा, पुराना नदी उधर हट के था। अच्छा, पुराना नदी यहाँ से 3 किलोमीटर उधर है। अच्छा, आगे से जाके बिहार सरकार में नदी बहती है, लेकिन ये खतियान धाड़ी में ये नदी चल रहा है सबका खेत में। अच्छा, तो आप लोग खुश नहीं हैं बांध से? खुश है, लेकिन बांध जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं होकर के यहाँ हो रहा है। तो मतलब संभावनाएं कम है कि बांध टिकेगा? बांध कहाँ से? अभी देखिए गेबियन और एनसी जो है इसका जो है यहाँ पूरा झड़ गया, पानी में चला गया, बह गया। अभी पूरा पानी में बह गया, अब कहाँ से बांध टिकेगा? अभी ये बह गया। तब अभी जब खाली खेत वाला पानी आया था उससे जो है ये बांध टूट रहा है। बांध की स्थिति ये है कि अभी इस पर जो है निर्माण भी चल रहा है और साथ ही साथ ये टूटने का भी काम हो रहा है। टूट भी रहा है। टूट भी रहा है। आप खुश हैं चाचा बांध से? बांध से खुश तो वैसे घर बच जाए तो ठीक है, अगर टिके तब। अच्छा, अगर बांध नहीं रुके तो खुश क्या, और बर्बाद हो जाएगा। तो आप लोग चाहते थे कि यहाँ से दूर बांध हो? हाँ, दूर। अच्छा, पुरानी नदी कौन सी है? वहाँ से एक पुरानी नदी तो बहुत आगे है, वहाँ सैदाबाद के पास सोनापुर के बगल होके दूसरा बाद या 20 साल से 22 साल से इधर चलता है। ये पानी नज़र आ रहा है ना, वहाँ से पूरब होके था इससे, और वह उधर होकर के तब वो पुल में घुसा था। अच्छा, अब 1 साल से लेकर के यहीं आ गया। तो हम लोग चाहते थे कि आगे ही बांध हो, वो पुराना धार होके पानी जाता। अब यहाँ नया धार हो गया। अब नया धार होने के कारण हो सकता है ये बांध रुके नहीं रुके। बांध को पूरा खतरा है ना, देख रहे हैं ना।
नदी वहाँ था, लेकिन बांध के किनारे किनारे होकर के देखिए पूरा गेबियन गिर रहा है। एनसी भी चला गया है, गेबियन भी गिर गया। बांध कहाँ से टिकेगा अभी तो, जबकि पानी 0 पर अभी पॉइंट पर है। जब नदी उफान पर होगा तो बांध का संभावना कम है कि रहेगा, टूट जाएगा। नदी फिलहाल खतरा तो इधर ही है, उस साइड में खतरा कुछ नहीं है अभी, काहे कि उधर नदी चल रहा नहीं रहा है ना। खतरा इधर ही है कि इस गांव के सटले चल रहा है नदी, यही दिक्कत है। बांध भी सटले बना दिया, सटले बना दिया, गांव का सटले बना दिया बांध। अगर थोड़ा हटा के बनता बांध तो इंसान को थोड़ा डर कम होता। ये धारा नहीं चलता ना, ये धारा चलने से बांध को पूरा खतरा। बांध हम लोग का बर्बाद हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मान के चलिए। घर तो बचे हम लोग का, बस यही सुरक्षित चाहते हैं ना हम लोग कि इसमें देख रेख हमेशा रहे, निगरानी होना चाहिए। पानी पूरा बरसात भर बाढ़ का समय में, अब कंपनी बांध रहा है बांध को, हो सकता है ये बांधने के बाद यहाँ से निकल जाए। अब देख रेख वाला कौन होगा, क्या होगा, अब वही सरकार जाने और ये जाने, ठेकेदार जाने। यहाँ का ग्रामीण तो कर नहीं पाएगा ना इतना काम, कोई भी हो। यही बात है कि देख रेख भी होना चाहिए पूरा बरसात भर, समय समय पर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमजान। चचा कह रहे थे कि कंपनी को जो ठेका मिला है वे तो बांध को बांध करके वे यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन जो धारा अभी से ही बगल से बहने लगी है और इस धारा के कारण जो है कोई गारंटी नहीं है कि बांध कितना दिन टिक पाएगा। अब सरकार को चाहिए कि निगरानी रखे और पूरा बरसात या पूरा बाढ़ के समय जो है इस पर टीम रखा जाए, जिससे कि इसकी निगरानी करते रहे और ये कटे नहीं। ऐसा ही कह रहे हैं? जी हाँ, वही बात है, वैसा ही कर रहे हैं कि निगरानी रहे ताकि बांध टूटे नहीं, और टूटने के बाद पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, असली बिहार के असली मुद्दे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखिए कि बांध तो बंध रहा है, लेकिन फिर भी गांव वालों को इतराज़ है। अब इतराज़ होने का कई कारण है। एक तो इन लोगों का खेत बर्बाद हो गया, दूसरी तरफ जो है अगर बांध बांधा ही गया तो गांव से थोड़ा सा 200-300 मीटर की दूरी पे बांधना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गांव के बगल से ही बांध को बांधा जा रहा है। तीसरी बात यह है कि धारा जो बहने लगी है, अभी से जो है पानी की धार बांध के बगल से ही गुजरने लगी है, जिसके कारण से इस बांध का टिकना मुश्किल सा लग रहा है। अब देखना ये होगा बाढ़ के वक्त कि ये बांध कितना जो है फ़ायदेमंद साबित हो रहा है यहाँ के लोगों के लिए, और यहाँ के जो बाढ़ प्रभावित लोग थे उनके लिए कितना सही साबित हो रहा है। इस तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।